पातर भाजी एक हल्की मसालेदार महाराष्ट्रियन करी है जो पालक से बनाई जाती है। इसे मराठी में तख्तली पालक भाजी भी कहा जाता है। पालक पातल भाजी एक बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक, हेल्दी और मन को संतुष्टि देने वाली हेल्दी रेसिपी है। सरल और बनाने में आसान रेसिपी है। सादे चावल या रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। पातर भाजी बनाने के लिए 400 ग्राम पालक लेकर पालक की सारी गंदगी हटाने के लिए उसे भरपूर पानी से 3 बार धोना और पकाने से पहले बारीक काट लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं इसको पकाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप इंस्टेंट पॉट का भी उपयोग कर सकते हैं। आप पातल भाजी की मटीरियल पकाते समय सादे चावल को एक ही प्रेशर कुकर में एक अलग कंटेनर में पका सकते हैं। इससे बहुत सारी ऊर्जा और समय की बचत होगी। प्रेशर कुकर में उड़द की दाल डालकर आप अपनी इच्छानुसार कोई भी दाल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ चना दाल का होता है। मैं इस दाल को उड़द की दाल या माश की दाल के साथ बनाऊंगी। उड़द की दाल के साथ यह बहुत ही बेस्ट जाती है और आप भी एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा जरूर। 5-6 हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 कप मूंगफली। आप मूंगफली के दाने बिना भिगोए भी यूज़ कर सकते हैं मेरी तरह। नमक स्वादानुसार, पिसी हुई चीनी या गुड़ जो आपको पसंद है 1 चम्मच और पालक डालकर 2.5 कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में डालें और 1 सीटी लगा लें। मूंगफली और चना दाल को पानी में भिगोया जाता है और बाद में प्रेशर कुकर में अन्य सामग्री के साथ पकाया जाता है। मूंगफली इस रेसिपी का सितारा है। आप चाहें तो रेसिपी में चना दाल शामिल कर सकते हैं। दाल पकेगी तब तक हम दही और बेसन को फेंट लेंगे। तो एक बोल लेकर इसमें आधी कटोरी दही और 2 चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। हल्का सा खट्टा दही से क्या स्वाद देता है। कम फैट वाले दही के बजाय आप रेसिपी में फुल फैट वाले दही या छाछ को मिला सकते हैं। अब यहाँ पर 1 सीटी आने के बाद प्रेशर को अपने आप निकलने दें। अब कुकर खोलें और पालक और दाल को चम्मच से अच्छी तरह मैश कर लीजिए और दाल को एक कढ़ाई में पलट दीजिए। गैस चालू करो, फिर इसमें बेसन, दही, नमक डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। पानी डालें और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। अगर आप पातल भाजी को थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप कम पानी मिला सकते हैं। दाल को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से उबलने दें। अगला कदम तड़का तैयार करना है। एक पैन में घी गर्म करें। मुझे तड़के में घी का यूज़ करना पसंद है क्योंकि यह पकवान को सबसे अच्छा स्वाद देता है, लेकिन कोई भी वनस्पति तेल इस रेसिपी में बेस्ट काम करता है। उसमें हींग डालें, इसके बाद राई डालें और उन्हें चटकने दें। अब पालक पातल भाजी को एक अलग स्वाद देने के लिए मैं तड़के में लहसुन की कलियां मिलाना पसंद करती हूं, जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। लहसुन की 10-15 कलियां काट सकते हैं। लहसुन हल्का सुनहरी हो गया है। अब इसमें थोड़ा अदरक बारीक काट करके और थोड़ा सा मीठी नीम की पत्ती, बीच से कट की हुई ताजी लाल मिर्च डालकर अच्छी खुशबू आने तक भून लीजिए। अब फिर इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और गैस बंद कर दीजिए। अब इस तैयार तड़के को कढ़ाई में मौजूद अच्छी तरह से पकी हुई पालक दाल में डालें। पालक पातल भाजी में गुड़, इमली का पेस्ट, गरम मसाला और कसूरी मेथी भी मिला सकते हैं। पत्तल भाजी तैयार है और इसे रोटी या चावल के साथ गर्मागर्म सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।